शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर बॉर्डर पर झड़प हुई है। ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29-30 अगस्त की रात को आमने सामने आए और इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें खदेड़ दिया है। चीनी सैनिक दरअसल घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसका करारा जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया है। दक्षिणी पेंगोंग इलाके में घुसपैठ की कोशिश की चीनी सैनिकों ने। मनीष मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और साथ ही आसिफ सुहाफ भी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच और एसबीपी सिंह। सबसे पहले इस मामले में ताजा अपडेट के लिए मनीष आपका रुख करूंगी। अभी क्या अपडेट हमारे पास इस मामले में? देखिए अभिलाषा, इस वक्त ब्रिगेडियर लेवल की जो बातचीत चुशूल में शुरू हुई थी वो इस वक्त भी जारी है। एक जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि भारत ने भारी संख्या में, क्योंकि 29-30 को जब झड़प हुई, कल 30 तारीख की बात है, तो कल रविवार को भारी संख्या में इस तमाम जगहों पे सैनिकों की तैनाती की गई है, क्योंकि चीन जो है उसने यथास्थिति बदलने की एक बार फिर कोशिश की है पेंगोंग त्सो इलाके में। तो उसके बाद जो है उसके तमाम जो मंसूबों को नाकाम कर दिया है, लेकिन भारतीय भारतीय सेना ने एहतियात के तौर पे वहां पे भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। जाहिर तौर पर मेज पे चीन बैठा हुआ है, वो बातचीत के जरिए इस मसले का निदान निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है अभिलाषा की, बातचीत से ये मसले का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा, क्योंकि डिप्लोमेटिक स्तर की बात करें, कूटनीतिक स्तर की बात करें, चाहे सैन्य अधिकारी लेवल की बात करें, कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन उसका नतीजा जो है निकलता नहीं दिख रहा। और जो एस्केलेशन है मई से जो शुरू हुआ है पहले हफ्ते से, लग रहा है जो मौजूदा हालात है ये पूरे वर्ष इस वर्ष नजर आ सकता है। और भारत ने जिस तरीके से चीन ने इसकी तैयारी की है, तो उसी का जवाब देने के लिए भारत ने उसी हिसाब से तैयारी की है। ठंड में वो वहां पे मौजूद रहेगा। लेकिन इस वक्त की ताजा खबर ये है, ताजा की ब्रिगेडियर लेवल की जो स्तर के जो अधिकारी हैं उनके दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, यानी ब्रिगेडियर लेवल पे बातचीत चल रही है। लेकिन चीन जो है वो ना ही डिप्लोमेटिक टॉक से और ना ही सैन्य स्तर बातचीत से समझने को तैयार है। आसिफ सुहाफ भी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आसिफ, जैसा कि अभी बता रहे थे मनीष की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है सीमा पर, इस तनाव को देखते हुए क्या अपडेट्स हैं, कितनी तैयारी जो है वो मूवमेंट के हिसाब से हमारे पास जानकारी आ रही है कि बढ़ गई है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये बात समझनी होगी, जिस प्रकार से 29 और 30 के बीच चाइना ने यहाँ पर एग्रेशन दिखाकर कोशिश की स्टेटस को बदलने की। तुरंत यहाँ पर जो भारतीय सेना है उन्होंने न केवल चाइनीज पीएलए को यहाँ रोका, बल्कि उन्हें वापस खदेड़ दिया जहाँ पर वो स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे ही हमें साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से भारतीय सेना यहाँ पर पहले से ही तैयार बैठी हुई थी। जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से हम मई के बाद देख रहे थे, लगातार यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हो रही थी चाइना और इंडिया के बीच में। लेकिन तभी से ही कहीं ना कहीं भारतीय सेना और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी एजेंसियां हैं उनको इस बात का अंदेशा था कि चाइना बातचीत की आड़ में यहाँ पर साजिश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पेंगोंग टीएसओ पे लगातार उनकी डिप्लॉयमेंट बनी हुई थी, वहां से वो किसी भी तरह से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इसको लेकर जो है भारतीय सेना पहले ही इसका आभास लगा चुकी थी कि चाइना की तरफ से यहाँ पर चालबाजी की जा रही है, और उसी के चलते यहाँ पहले से ही डिप्लॉयमेंट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। और जो भी स्ट्रेटेजिकल आर्म्स और एम्यूनिशन है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे, चाहे टैंक्स हो या दूसरे सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हो, यूएवीज हो, सब जगह यहाँ पर डिप्लॉयड थे। और यही कारण है कि चाइनीज जो कोशिश यहाँ पर 29 और 30 एक दिन पहले देखने को मिली, उसे तुरंत यहाँ पर विफल कर दिया गया। बिल्कुल आसिफ, यानी हम पहले से ही अलर्ट थे कि चीन इस तरह की हरकत कर सकता है, उस तरह की तैयारी हमारी थी, जिसका नतीजा कि हम उन्हें खदेड़ पाए। हमारे साथ एसबीपी सिंह डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही अश्विनी सिवाच भी हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल। एसबीपी सिंह, पहले आपके पास आना चाहेंगे। कुछ ही दिन पहले बयान आता है सीडीएस बिपिन रावत का कि अगर बातचीत नहीं सफल होता तो हम जो है तैयार रहेंगे अपने मिलिट्री ऑप्शंस के साथ। उन ऑप्शंस को अगर हम सोचें तो इस वक्त चीन की हरकत को देखने के बाद क्या मुफीद लगता है?
ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का स्टेटमेंट है जी, ये हम मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, ये दोनों देशों की काबिलियत को मद्देनजर में रख के हम आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो मिलिट्री और इकोनॉमिक डिफरेंशियल है दोनों देश के बीच में, इस समय टॉक्स जो है, बातचीत जो हो रही है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे, वो एक बहुत सही लाइन सरकार ने अपनाई है। और मिलिट्री ऑप्शन जो है, मिलिट्री ऑप्शन एक्चुअली ज्यादा हम पब्लिक में बात नहीं करने चाहिए और ना ही मैं समझता हूं मुनासिब है। पर जो ऑप्शन होंगी हमारे मिलिट्री कमांडर्स के पास और गवर्नमेंट क्लियर करेगी, उसको आगे बढ़ाएंगे। पर इसी में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हम बोलते हैं कि चीन धोखेबाज है, पर उसकी ये समय आ गया 2020 एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी, उसको इंप्लीमेंट, उसको आगे लेने की पूरी कार्रवाई, हरकत और कोशिश उसकी है, आगे बढ़ाएं। इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने 1950 में तिब्बत में आए, उन्होंने बोला कि ये हाथ की हथेली है जी, और वो 5 फिंगर्स जो कि वो बोलते हैं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल, वो उनका एम है कि हमारी जो लार्जर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एम्स, एम्बिशन है, उसको पूरा करें। अब ये लद्दाख में अक्साई चिन में कई सालों से बैठे थे 1962 से पहले, उसके बाद अभी इन्होंने हरकत की है जो गलवान वैली को आगे बढ़ाए। और ये हमें जो मिलिट्री ऑप्शंस की बात है, इस समय सबसे जरूरी मिलिट्री ऑप्शन हमने अपनाई है कि हमने पूरी तैनाती तादाद में की है। हमारे 30 से 40 ट्रुप्स वहां पे डिप्लॉयड है और आने वाले ये विंटर्स में ये जो स्नोफॉल्स होगी और ये सर्दियों का मौसम आता है, हमें वहां पे तैनात रहना है। वैसे ही चाइना भी तैनात रहेगा, वो तो पूरे अपने फोर्टिफिकेशंस, यानी दोनों साइड पर हेवी डिप्लॉयमेंट होगी इस स्थिति को देखते हुए। मैं अश्विनी सिवाच जी आपसे जानना चाह रही हूं कि क्या ये जो हरकत है चाइना की, ये भारत को उकसाने के लिए है, प्रोवोकेट करने के लिए है? और ऐसे में अगर बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है तो हमारे पास क्या रास्ता है? हमारी सेना तो मुंहतोड़ जवाब दे रही है उनको, लेकिन चाइना को अब विश्व स्तर पर एक्सपोज करने की जरूरत है उसकी हरकत के लिए। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे पास सब विकल्प हैं। पहले तो मैं चाहूंगा कि ये पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर रिजॉल्व हो जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं। भारत युद्ध नहीं चाहता, पर इसका मतलब ये नहीं भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं है। भारत बिल्कुल तरीके से युद्ध के लिए तैयार है। और अगर हमारा स्टेटस को एंटी नहीं होता है, जो कि हम बोल रहे हैं अप्रैल 2020 का, तो भारत के पास बहुत ज्यादा विकल्प है, जिसमें एक सैनिक विकल्प भी है, एक से ऑप्शन है मिलिट्री ऑप्शन। और इसको इतना ही बताना बहुत है कि ये बताने के लिए चीन को कि हम किसी जब तक आप वापस उस यथास्थिति पे नहीं जाएंगे जो अप्रैल 2020 की थी। मगर आप इस चीज को आप मद्देनजर रखो कि कहीं ना कहीं चीन भी एक प्रकार से बुखला गया है। चीन को लगता है कि जिस प्रकार से भारत का जमावड़ा सब सेक्टर नॉर्थ, जिसको दौलत भाई गोल्डी का एयरफील्ड है, उसमें हमने जो किया है, रोड जो बनी है दरबुक शोक और दौलत भाई गोल्डी से, तो हमारे अंदर ये क्षमता और काबिलियत आ गई है कि हम अगर ईस्ट की तरफ तो जाए तो अक्साई चिन की तरफ जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम वेस्ट में तो हम गिलगिट बाल्टिस्तान और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको भी डोमिनेट कर सकते हैं। और ये इलाका काराकोरम 5 से 8 किलोमीटर साउथ में है, तो हम काराकोरम हाईवे को भी डोमिनेट कर सकते हैं। और जो सिंगजांग से लासा के लिए जो रोड जा रहा है उसको भी डोमिनेट करते हैं। तो चीन को भी ये बहुत डर बैठा हुआ था जब से हमारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आई है कि पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है और अक्साई चिन भी आने वाले समय में हमारा ही आना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार चीन को डर सता रहा था, इसीलिए वो डेप्सेंग में आया है, वाई जंक्शन में, और कहीं ना कहीं ये पेंगेंगसो में आया। मैं आज आपको बता देता हूं, ये पेंगेंगसो में जो बातचीत में उलझा रहा है, इसका असली मुद्दा है डेप्सेंग का इलाका, जहां पर उसको बहुत शक और डर है
कि भारत कुछ न कुछ कर सकता है। इसलिए ये कहीं ना कहीं पेंगेंग्सों में आपको बातों में एक उलझा के रखेगा और चीन के ऊपर जो बातचीत हो रही है उस पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर आपने जिक्र किया, जितने भी प्रोजेक्ट्स भारत के इस वक्त जारी हैं, हम अपनी सीमा में कुछ भी करें और हम अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए कोई भी कदम उठाएं, इसके लिए चीन को क्यों परेशानी हो रही है, जबकि उसके विस्तारवादी रवैये को पूरी दुनिया देख रही है। ताइवान के साथ वो क्या कर रहा है, हांगकांग के साथ वो क्या कर रहा है, ये सभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत समझना जरूरी है कि हम विश्व स्तर पर चाइना के ऊपर कैसे दबाव बनाएं। हम अपनी सीमा के अंदर क्या करते हैं, ये इससे चीन को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो, इसको चीन को नहीं, और एक बहुत बड़ी गलती भारत ने की है लास्ट अबाउट 40 से 50 साल में, कि चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता रहा। चीन ने हाईवे बना दिए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, भारत ने क्यों नहीं किया? क्योंकि चीन अपने इलाके में बना रहा था। जब भारत अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगा तो चीन इसके लिए अब एक प्रकार से ऑब्जेक्शन उठा रहा है। तो उसकी ऑब्जेक्शन जो है बिल्कुल गलत है। ये जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो हमारे इलाका है। और देखो, चीन की जो ये विस्तारवादी नीति ये लद्दाख के अंदर सीमित नहीं है। अगर आप देखो ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में जिस प्रकार से उसने 5-6 देशों के साथ एक प्रकार से विवाद पैदा कर लिया है नेवी उसके अंदर, चाहे वो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, कहीं ना कहीं वो ताइवान को हड़पना चाहता है। कहीं ना कहीं उसने जापान के साथ जो सैन काकू आइलैंड से प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसकी ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं उसने जो अपने उग्र को सिंगजांग में और तिब्बत में ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं। तो चीन ने बहुत ज्यादा एक समय इतने वो अपने जो है ऑप्शन खोल दिए हैं। और उसके अंदर हुआ क्या है, चीन के अंदर जो अंदर से आवाज आ रही है वो भी एक चाइना पाकिस्तान, जो चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अगेंस्ट आ रही है। सी जिनपिंग एक आज स्लिपरी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, तो लोग वहां पर नाराज हैं। चीन की पब्लिक नाराज है चाइना इससे, सीपीसी से और सी जिनपिंग से। तो एक जिनपिंग जो भी स्टैंड ले रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि खुद चीन में उसके खिलाफ विरोध है और वहां की जनता नहीं चाह रही कि इस तरह के कदम चीन उठाए। मैं ये भी जानना चाहूंगी एसबीपी सिंह जी कि एक प्रोटोकॉल होता है सीमा पर, पैक्ट और ट्रीटी के तहत दोनों जो सेनाएं हैं वो एलएसी पर बर्ताव करती हैं। हमारे इस पूरे केस में अगर हम देखें तो चाइना का रवैया क्या रहा है? भारत ने प्रोटोकॉल को हमेशा फॉलो किया है लेकिन चीन ने हमेशा उसे तोड़ा है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो, हमारा देश इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंटरनेशनल लॉ को पूरा रिस्पेक्ट देता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसके ऊपर अमल करता है। इसीलिए हम इंटरनेशनल बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे की है। और चीन इस समय, मैं अगर ये लफ्ज बोलूं, पिटा हुआ है। कोई भी देश उसको मानता नहीं है। उसके इरादे गलत, इरादे डिसऑनेस्ट हैं। अभी हमने प्रोटोकॉल को पूरा रिस्पेक्ट किया है पर चीन ने नहीं किया। इसलिए गलवान में जो हो रहा है ये प्रोटोकॉल को बिट्रे, धोखा करने के वजह से हुआ है। इसलिए अभी हमारे को अपनी तैनाती, मैं दोबारा बोलता हूं, बहुत आवश्यक है। और जैसे सुभाष और इन सब के बीच देखिए अब जो है प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं चीन की हरकत पर। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर हमला किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस का सरकार पर हमला, और सीधे तौर पे सवाल पूछा है, आंख में आंख डालकर कब बात करेंगे पीएम? रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की ओर से सरकार पर हमला किया है और पूछा है, आंख में आंख डालकर कब बात करेंगे पीएम? तो कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है कि अब चीन से आंख में आंख डालकर सरकार कब बात करेगी, प्रधानमंत्री कब बात करेंगे, क्योंकि अब स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे पूरी जानकारी के साथ। आसिफ सोहाफ, आपका भी शुक्रिया अपडेट देने के लिए। हमारे दोनों मेहमान जनरल सहाफ और एसबीपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया इस मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए, अहम जानकारी हमें देने के लिए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।